जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। हनुमान चरित्र में 13वां अध्याय। भगवान श्री राम भक्त स्वयं प्रभा से भेंट, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अंजनेय श्री हनुमान जी महाराज वानर दल के साथ भगवती माँ सीता को ढूंढते हुए विंध्यगिरि के गहन वन में पहुँचे। उस निबिड़ वन में कंटकाकीर्ण सूखे वृक्षों के अतिरिक्त जल का कभी नाम नहीं था। वानर भालुओं का समुदाय इधर उधर भटकते रहने से प्यास से छटपटाने लगा। उन्हें जल की कहीं दिख नहीं रहा था और तृषाधिक्य से उनके कंठ एवं ताल छूट रहे थे। किंतु ज्ञानी नामर गण्यम संकटमोचन अंजनेय उनके साथ थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर उन्हें तृण, गुल्म और लतादि से ढकी एक विशाल गुफा दिखी। उन्होंने उसमें से हंस, कौच, सारस और चकवे और आदि पक्षियों को निकलते हुए देखा। उन पक्षियों के पंख भीगे हुए थे। इससे जल का अनुमान लगाकर उन्होंने सबको वहां चलने के लिए कहा। दुर्गम वनों के ज्ञाता पवनपुत्र श्री हनुमान जी के साथ वानर भालुओं के समुदाय ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में कुछ दूर तक गहन अंधकार था, किंतु आगे जाते ही उन्हें निर्मल जल से भरे सरोवर एवं साल, लाल, तमाल, नागकेसर, अशोक, चंपा, नागवृक्ष, कनेर आदि पुष्पों तथा सुमधुर फलों से लदे हुए वृक्ष भी दिख पड़े। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने अद्भुत वस्त्र अलंकारों सहित एक अत्यंत सुंदर भवन भी देखा, जहां दिव्य भक्ष्य भोज्य आदि सभी सामग्रियां प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। किंतु वहां स्वर्ण सिंहासन पर एक अत्यंत लावण्यमयी रमणिका को अपने शरीर पर वल्कल और कृष्ण मृग चर्म धारण किए ध्यानमग्न बैठ देख वे एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। उस ध्यानमग्ना योगिनी के शरीर से तेज प्रसरित हो रहा था। भयक्रांत बंदरों ने उसके चरणों में अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया। देवी ने कहा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन महाभागा ने बंदरों को प्रणाम करते देखकर अत्यंत शांत चित्त से मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से इन दुर्गम स्थानों में विचरण कर रहे हो? मेरे इस स्थान को नष्ट क्यों कर रहे हो? परम आदरणीय देवी विशालकाय श्री हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया। अवध नरेश दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी धर्मपत्नी जनक नंदिनी श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में पधारे थे। वहां उनकी परम साध्वी पत्नी को लंकाधिपति रावण हर ले गया। सुग्रीव ने श्री राम से मैत्री होने के कारण हमें श्री जानकी जी की खोज करने की आज्ञा दी है। इसी शुभ कार्य से हम इधर आए हैं। क्षुधा पिपासा से आकुल होकर हम इस पवित्र गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। श्री हनुमान जी ने पुनः कहा, देवी आप कौन हैं? कृपा पूर्वक हमें भी अपना परिचय दीजिए। मेरा अहोभाग्य तपपुता योगिनी ने श्री हनुमान जी से कहा, आज मेरी तपश्चर्या सफल हो गई। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। सर्वदा निश्चित होकर तुम लोग सर्वप्रथम यथेच मधुर फलों का आहार और अमृतमय जल का पान कर लो एवं तृप्त होकर मेरे पास बैठकर विश्राम करो, तब मैं तुम लोगों को अपना वृतांत सुनाऊंगी। श्री हनुमान जी बंदरों सहित मधुर फल खाकर एवं शीतल जल पीकर तृप्त और प्रसन्न हो गए। फिर वे योगिनी के समीप जाकर विनयपूर्वक बैठ गए। देवी ने कहा कि पूर्व काल की बात है। भक्तिमती देवी ने वानरों सहित हनुमान जी को बताया कि विश्वकर्मा की हेमा नामक एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। उसके अद्भुत नृत्य से संतुष्ट होकर आशुतोष भगवान शिव ने उसे यह विशाल दिव्य नगर रहने के लिए दे दिया। यहाँ वह सहस्त्रों वर्ष तक रही। वह मेरी प्राण प्रिय सखी थी। ब्रह्मलोक को
प्रयाण करते समय उसने मुझे वास्तविक मुमुक्षु एवं क्षीर वाग्देवी श्री विष्णु की अनन्य उपासिका समझकर प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, हे सखी स्वयंप्रभा, तू इस एकांत शांत स्थान में रहकर तप कर। त्रेता युग में स्वयं श्री नारायण भूभार हरण करने के लिए अवध नरेश दशरथ की परम भाग्यवती धर्मपत्नी कौशल्या जी के गर्भ से प्रकट होंगे। वे धर्म संस्थापन एवं दुष्टों के विनाश के लिए वन में भ्रमण करेंगे। उनकी परम सती श्री पत्नी को ढूंढते हुए कुछ बंदरों इस गुफा में तुम्हारे पास आएंगे। तुम भक्ष भोजन एवं मधुर फल से उनका स्वागत कर उन परम प्रभु श्री राम के पास चली जाना। उनके दर्शन कर उनसे प्रीतिपूर्वक प्रार्थना करना। उनकी दया से तुम योगी दुर्लभ श्री विष्णु के आनंदमय नित्य धाम में चली जाओगी। अत्यंत कृतज्ञ पूर्वक श्री हनुमान जी की ओर देखती हुई तपस्विनी ने पुनः कहा, मैं दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। आज यहाँ तुम लोगों के पवित्र चरण पड़ने से मेरा भाग्य सूर्य उदित हुआ है। अब मैं अपने प्राणाराम परम प्रिय प्रभु भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जाने के लिए आतुर हो रही हूँ। तुम लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो, तुरंत उस गुफा से बाहर पहुँच जाओगे। तुम माता सीता जी को पा जाओगे, निराश मत हो। महाभागा श्री स्वयंप्रभा के आदेश अनुसार वानर भालुओं का वह विशाल समुदाय नेत्र बंद करते ही गुफा के बाहर अरण्य में पहुँच गया। मृदहु नयन बिबरीत जाहु, पेहु शीत ही जाहि पचिसाऊ। श्री रामचरित मानस का और श्री हनुमान चरित्र का ये 13वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।